चलिए सर, सो गुड आफ्टरनून। हम लोगों का लास्ट 90 तक क्वेश्चन हो चुका था लास्ट क्लास में सेंटर टेंडेंसी का। 89 नंबर क्वेश्चंस को कॉपी करेंगे। जून 2024 में आया था क्वेश्चन। तो यहाँ थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। देखती है The variable x and y नारुतो इताची are related by 4x 3y is equal to 5 if the median and mode of the variable x and y x are 4 and 5 respectively, then the mean of x of y is, ऑप्शन है ए का 3, बी का ऑप्शन है 4, सी का ऑप्शन है 5, डी का ऑप्शन है 2। ये ऑप्शंस दे दिए गए। क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। यहां देखो, द वेरिएबल ऑफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड 4x 3y इज इक्वल टू 5। आपको मीडियन का वैल्यू, मोड का वैल्यू x का दे दिया है। यानी अगर x का वैल्यू अगर मीडियन पकड़ो तो आप पकड़ोगे 4, मीडियन का वैल्यू अगर आप, मोड का वैल्यू अगर आप x पकड़ोगे तो आएगा वैल्यू 5। तो मीडियन मोड का वैल्यू दिया हुआ है। वो लोग बोल रहा है देन द मीन का वैल्यू आपको बोला हुआ, वो भी y का निकालने बोल रहा है। किसका निकालने बोल रहा है? y का आपको निकालने बोल रहा है। तो ऐसा सिचुएशन जब आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है? आपको किसका वैल्यू दे दिया है? मीडियन x का वैल्यू दिया हुआ 4, मोड x का वैल्यू दिया हुआ है 5। अब मीडियन को आप लोग इससे शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो मीडियन x बोल कैसे लिखते हैं 4, मोड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, मोड x, z की जगह क्या बोलते हो? मोड x कितना दिया हुआ? 5। क्लियर है बात? जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए और वो लोग पूछ रहा है कि अगर ये मीडियन का x इतना आएगा, मोड का इतना है, वो लोग पूछ रहा मीन का जो y का वैल्यू वो क्या होगा? वो लोग मीन का वैल्यू पूछ रहा है, y का वैल्यू। अब मीन का x भी नहीं पता हमको, बाकी मीडियन का x पता है, मोड का x पता है। अगर ये पता होता तो मैं यहाँ से कुछ कैलकुलेशन करके मैं निकाल देता, बट ये लोग नहीं दिया है। तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर जब ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको मुझे ये जो दिया हुआ 4x 3y is equal to 5, इसका कुछ इक्वेशन सेट करेंगे हम लोग। मैं x के जगह ऐसे लिख सकता हूँ मीडियन, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग। अगर मीन के हिसाब से बात करेंगे तो पहले 3y मीन और इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो 5। ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या हो सकता है? 4 मीडियन x माइनस 3 मीडियन y इक्वल टू क्या लिखेंगे? 5। ये दूसरा इक्वेशन। अब मोड के हिसाब से अगर पकड़ेंगे, मोड x 3 मोड y इक्वल टू 5। तो ऐसे 3 इक्वेशन मैंने सेट कर रहा हूं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको उठाएंगे हम लोग, इसको उठाएंगे हम लोग, मीडियन वाले को उठाते हैं हम लोग, और फिर मोड को भी उठाएंगे हम लोग। पहले मीडियन को उठाएंगे, 4 लिख रहे हैं, मीडियन x आपने किसको पकड़ा है? तो आप यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 4। इसको सर क्यों निकाल ले, रीजन बताएंगे अभी हम लोग। 3 मीडियन y इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 16। 3 मीडियन y इक्वल टू 5। 16 को इधर लेके जाएंगे हम लोग, तो 16 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस भी कट जाएगा आपका। तो 16 माइनस 5 करें तो कितना होगा आपका? 3 मीडियन y करेंगे 9 आएगा कि 11 आएगा? आई थिंक 11 आएगा। ठीक है, 11 आएगा। और ये जो दिख रहा है
मीडियन y का वैल्यू 11/3 होगा। तो मैंने एक मीडियन y का वैल्यू पता कर लिया, किसी का y नहीं दिया हुआ था, तो मैंने अभी मीडियन y का वैल्यू पता किया। अब मोड y का वैल्यू भी पता करेंगे, मोड y का वैल्यू मैं पता करूंगा। तो मोड y का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? 4, वहां मोड x कितना बोला हुआ आपका? 5, 3 मोड y इक्वल टू 5। इसके बाद आपका आएगा वैल्यू यहाँ 23 मोड y इक्वल टू 5। तो यहाँ कितना आएगा? 15 है ना, वहां जाएगा तो 15 हो जाएगा, और माइनस आएगा, माइनस कट जाएगा। 3 मोड y इक्वल टू 15। तो मोड y का वैल्यू कितना आ रहा है? शायद आप 3 बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि सॉरी 5 बोलना चाह रहे हैं। काटेंगे तो कितना आएगा मोड y? दोनों के मोड y पर चल गया। अगर मीन का y पर चला तो मेरा काम हो जाएगा। जब ये हो जाए तब हम लोग क्या करेंगे, ये आपको पहले ये इक्वेशन सेट के एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह से डील करना पड़ेगा। तो पहले मीडियन x का वैल्यू दिया हुआ था, मोड x का वैल्यू दिया हुआ था आपको, पर किसी का y का वैल्यू नहीं देता। पहले आपने मीडियन y का वैल्यू निकाला, मोड y का वैल्यू निकाला। अब एक और इसमें पैटर्न है, कहा जाता है ऐसा 3 मीडियन -2 मीन इक्वल टू मोड के बराबर होता है, ये कहा जाता है। ठीक है, समझे क्या बोले? 3 मीडियन से 2 मीन को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो मोड के बराबर कहा जाता है। तो ये इक्वेशन पहले आप ले लीजिएगा। तो मुझे बताएंगे, मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 मीडियन y लिख सकते हैं हम लोग, 2 यहाँ जो है ये है y मीन लिख सकते, सबको y पकड़ते, सबका y पकड़ेंगे हम लोग, और z का भी हम लोग क्या पकड़ेंगे? मोड y। तो मुझे मीडियन y अभी मैंने जस्ट निकाला था, अभी मीडियन y 3 इंटू में कितना करूं? 11/3 मीडियन y। 2 मीन मुझे पता नहीं है y का, इक्वल टू 2 z, यानी मोड y का कितना वैल्यू था आपका? मोड y का वैल्यू 5 था, ये कट जाएगा 11, और ये जो जाएगा इधर पड़ी तो क्या हो जाएगा आपका? 7 हो रहा है क्या कि 6 हो रहा है? 6 हो रहा है। 11 में से 5 निकाले कितना होगा आपका? तो यहाँ पर आपका जो रहेगा 2 माइनस इक्वल टू -6 आपका आंसर आ रहा है। माइनस माइनस कट गया तो y का वैल्यू क्या देगा? 6 डिवाइड बाय क्या करेंगे आप? 3। आंसर 3 होगा। द करेक्ट आंसर इज ये। समझे क्या बोले? एक तो ये मेथड है। इस क्वेश्चन को मैंने करने के लिए मैंने क्या किया सर? मीडियन का y पकड़ा, पहले निकाला, मोड का y निकाला, उसके बाद मैं ये पैटर्न को फॉलो किया, इसको लेकर मैं वो y वाला इक्वेशन करा के मीन का y निकाल लिया। अगर मेरा मीन का x गायब होता तो मैं मीन का x भी निकाल लेता, और मीन का x गायब होता तो मैं तुरंत निकाल लेता, क्योंकि मुझे मीडियन का x भी पता था, मोड का x भी पता था। तो ये इक्वेशन करके मैं सेट करके मीडियन का x तो निकाल ही सकता था, मीन का x। समझे क्या बोले? पर इसमें क्या गायब था आपका? मीडियन का y भी गायब है, मोड का भी y गायब है, और इसका तो मीन का दोनों गायब है। क्लियर है बात? समझे क्या बोले? ये तरीका था। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। इसका मैं मेथड दूसरा भी दिखाऊंगा, इसी क्वेश्चन में दूसरे पैटर्न से करके दिखाऊं कैसे इसका दूसरा होता है। अभी तो देखो, हम लोग ना मेथड 1 बनाओ या मेथड 2 बनाओ, दोनों मेथड के लिए ये मुझे चाहिए, ये पैटर्न मुझे चाहिए। बाकी मैं अब यहाँ मोड y मीडियन y निकालने नहीं जा रहा हूँ। अब मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ। ये मेथड मैंने किया था, इसका और ये फॉर्मूला मुझे चाहिए। यहाँ पर मेथड 2 के हिसाब से अगर मैं बात करूँ आपसे, मेथड 2 के हिसाब से 3 मीडियन x पकड़ लो, क्या पकड़ लो? 3 मीडियन x पकड़ो, और यहाँ 2 मीन पकड़ो, इक्वल टू मोड, मोड क्या? x। तो आपको 3 मीडियन का वैल्यू तो पता ही था, मोड मीडियन x का वैल्यू पता था, इंटू कितना करोगे? 4। ये दूसरे तरीके से आंसर निकाल के दे रहा हूँ, दूसरे तरीके से आंसर निकाल के दे रहा हूँ मैं, यानी इतना बड़ा नहीं करके दूसरा रास्ता भी इसका। तो -2 मीडियन, मीन कितना है आपको? सर ये तो पता ही नहीं हमको, ना मीन पता ना उसका मीन x भी नहीं पता और मीन y भी नहीं पता मुझे। और ये कितना आपका था? मोड x कितना था आपका?
मोड एक्स का वैल्यू कितना था 5, तो 12 इधर हो गया 2 और यहाँ 5 है, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7, तो यहाँ पर 7/2 होगा क्या, तो ये किसका वैल्यू निकल गया, मीन एक्स का वैल्यू निकल गया। आप इसको उठाइएगा और यहाँ फिटिंग कर दीजिए, जैसे अभी तुमने इसका पकड़ा था ना, मीडियन का केस पकड़ा था। अब हम लोग यहाँ पर क्या पकड़ेंगे, हम लोग 4 मीन कितना, मीन एक्स 4 मीडियन एक्स पकड़ लीजिए, ठीक है, और माइनस क्या करेंगे हम लोग 3 मीन का y गैप है, मीन का y गैप आपका इक्वल टू आपका 5, तो 4 इंटू अभी आपने मीन कितना निकाला है 7/2, ये है ना, -3 मीन y इक्वल टू 5, इसको सॉल्व कर लीजिए, कट गया, कितनी बार कटेगा 2, 14 हुआ क्या, 14 में से यहाँ अगर निकालेंगे, 14 में से कितना निकालेंगे 5 निकालेंगे तो आपका क्या आएगा 9। अब यहाँ मीन y का वैल्यू जो है डिवाइड बाय 3 करेंगे, आंसर 3 आ रहा है, डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। ये पहले मैंने लिया 3 मीडियन का, अब पहले मीन का वैल्यू निकाल लिया अपनी, क्योंकि मुझे मीडियन का वैल्यू पता था कि मीडियन का वैल्यू क्या है आपका x का वैल्यू, इसका मीडियन पता नहीं था x का वैल्यू, तो मैं यहाँ से पहले मीन का वैल्यू निकाला हूँ, मीन x जो मेरा निकला और मैं इस इक्वेशन में सेट कर दिया, समझ में आया, निकाल दिया, जैसे यहाँ पर y का वैल्यू हर चीज का निकाला था, वहाँ पर मीन का वैल्यू निकाल लिया हम लोग। तो ये मेथड 2 के तरीके से भी आप कर सकते हैं चीज को लेकर, जैसा आपका मर्जी आप कर सकते हो। 2 ऑप्शन मैंने दे दिया हूँ और दोनों में मुझे ये जानकारी चाहिए। आइए सर, दिसंबर में मिड में रखिए। अरे इतना जल्दी भी नहीं, प्लानिंग बनाने में एग्जीक्यूट करने में समय लगता है। अरे खत्म में लोग चल जाएंगे, इतना खाना चाहिए, बहुत टाइम है। खत्म, अलविदा। If the harmonic नहीं, 1 साल के अंदर ही करेंगे। ये लोगों को नहीं है सर, कहाँ सर ये लोगों का भी नहीं, हम लोग का लेके जाइए ना। अरे ये लोग ग्रुप में बहुत लड़की लोग है भाई, पूरा प्रेसिडेंट से परमिशन लो, प्राइम मिनिस्टर से लो, उतना परमिशन लेने का समय नहीं मेरे पास, ठीक है। फिर ऊपर से बॉडीगार्ड सिक्योरिटी गार्ड लेके चलो, ठीक है, जेट सिक्योरिटी प्लस रहेगा, वो ना लड़का लोग बोलेगा चल, और टेंशन नहीं रहता मेरे को। एक दिन का ट्रिप है तो लड़की लोग अलाउ रहता है, अगर स्टे करने का ट्रिप रहता है तो हम लोग उसमें अलाउ नहीं करते, ठीक है। हमको तो बहुत परमिशन लेना पड़ेगा, आपका बिल ही पास नहीं होगा, लोकसभा राज्यसभा इतना बिल कौन लेके नाटक लेके घूमेगा। ग्रुप में लड़का है, घर में रहिए, लड़का ही नहीं लोग ग्रुप में। ए इसमें ए का वैल्यू मांगा, देखो हार्मोनिक मीन बोला है क्वेश्चन में, ऑप्शन में दे दे रहा हूं यहाँ पर। ऑप्शन ए का दिया हुआ है 2, बी का ऑप्शन दिया है 4, सी का ऑप्शन दिया हुआ है 8, डी का ऑप्शन दिया हुआ 17। ये जून 2024 में आया था, क्वेश्चन नंबर 48 में जून 17 में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन पे 2 बार आया हुआ है क्वेश्चन। आपको देखो हार्मोनिक मीन बोला हुआ है, बोले क्या शुरू करें क्या, ठीक है। इसका सही आंसर है बी का आंसर है 4, इसका आंसर बी का 4 आंसर आ रहा। अब कैसे आ रहा वो देखना हम लोग को। इन्होंने जानते क्या पूछा आपसे, ए का वैल्यू जानना मांग रहा, तो ए का वैल्यू जानने मांग रहा, हार्मोनिक वैल्यू का। ये लोग इंडिविजुअल सीरीज के बारे में पूछा है, लोग किसके सीरीज पे है ये क्वेश्चंस, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है वाला। इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या है सुन लीजिए, 2 है, ए है, 8 है। हार्मोनिक मीन का जो वैल्यू है 24/7 आया हुआ है, ये एचएम है, 24/7 ये हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, अगर आप इंडिविजुअल सीरीज अगर आप देख रहे हो तो उसका फॉर्मूला है, कितने नंबर दिख रहे हैं आपके 3, और जो रहेगा इसका रेसिप्रोकल कर लीजिएगा, 1/x1, 1/x2, 1/x3, ठीक है। और ये कितना उतारोगे 24/7 इक्वल टू 3, यहाँ 1/x का वैल्यू कितना पकड़ोगे यहाँ पे 2, और यहाँ पर 1 बाई क्या पकड़ोगे
a प्लस 1/8। एक काम कर सकते हो, इसको काट दो तो कितना होगा 8 होगा, ऊपर प्रोपोर्शन कट सकता है, काट के रख दीजिए। तो आपका ये जो फिगर दिख रहा होगा कुछ ऐसा दिख रहा होगा 8/7 इज इक्वल टू, नीचे वाले को सेट करोगे कितना आएगा आपका, अगर करेंगे तो एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा इसका एलसीएम 8a, ठीक है। 2 और 8 का एलसीएम करेंगे तो 2 1 4 8 ही आएगा, ठीक है। 8a आ रहा, कितनी बार जा रहा मेरे को बताएंगे आप बड़ी 4 बार 4a, ठीक है। यहाँ पर ही a कट गया तो कितना होगा 8 होगा, यहाँ प्लस आपका कितनी बार जाएगा, यहाँ सिर्फ a आएगा। पक्की बात है, ये और ये संख्या ऐड कर लो, एक और एक का वैल्यू ऐड कर लो, दिख रहा ना बोर्ड पे क्या बोल रहे हैं हमें, तो आपका थोड़ा क्या समझ आ रहा है। अब यहाँ देख लो, थोड़ा सेट करें और सेट करें क्या बोले क्या, अच्छा ये थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर दिया हूँ, इसके ऊपर 1 था बराबर गया ना, 1 का ऊपर ये तो 1 है, इसके नीचे का मैं भी पैटर्न सेट किया हूँ, ठीक है। अब ये वाली संख्या क्या होगा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर ही 8/7 is equal to 8a by 4a प्लस क्या होगा, 4a को जगह मैं 5a लिख सकता हूँ क्या, 5a प्लस 8। अब यहाँ जो 8 है ये 8 कट जाएगा, ए कट सकता है हाँ a नहीं कटेगा, 8 का मैं फिलहाल इसको काट रहा हूँ क्योंकि मुझे a काटेंगे तो बेटा a का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, मैं मुझे काट दो, ठीक है। तो इसको तुम नहीं काट सकते, एक सेकंड रुक जाइएगा, हाँ। अब यहाँ पर मुझे बताइए, यहाँ 1 दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ क्रॉस करेंगे तो एज इट इज मेरा कितना होगा 5a प्लस 8 इक्वल टू 7a। अब a को एक जगह कर लो, 8 को एक जगह कर लो, तो यहाँ होगा सर 2 होगा, ठीक है। 8 इक्वल टू 2a, अब 8/2 करेंगे, काटेंगे, a का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा, दिस इज योर आंसर। 8 का वैल्यू ऐसा है, समझ में आया कैसे निकाला गया है क्वेश्चंस, कॉपी कर दीजिए इसको। आइए सर, चलो चलो हो गया, बातचीत खत्म। 87 नंबर आप देख रहे हो, अभी भी जून 24 का क्वेश्चन चल रहा है। जून 24 समझ आ रहा है, जून 24 का क्वेश्चन आ रहा है, यानी हर बार 3-4 क्वेश्चन से पूछ रहा है चैप्टर से, पिछले साल के, ठीक है। द अलजेब्रा algebraic sum of deviation 10 observations measures from 30 is 20. The arithmetic mean of the observations is options 28, 36.5, 42.5, 32। करेक्ट आंसर 32 है। ऑब्जर्वेशन जब बोलेगा तो आपको यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा, यानी एज्यूम मीन का फॉर्मूला यूज करना है। किसका फॉर्मूला यूज करना है, एज्यूम मीन का फॉर्मूला। एज्यूम मीन का फॉर्मूला क्या है, ए का मतलब होता है एज्यूम, ठीक है, प्लस समेशन ऑफ डेविएशंस माइनस एज्यूम करेंगे डिवाइड बाय n, ये इसका फॉर्मूला है। तो सुनिएगा सर, यहां पे देखो एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन देखो बोल दिया गया है। सम ऑफ डेविएशन जो बोला हुआ है वो ये बोला हुआ है 30, ठीक है, और 10 ऑब्जर्वेशन जो बोला हुआ है ये आपका हो गया n। क्या हो गया, ये आपका n हो गया, 10 ऑब्जर्वेशंस।
तो आपको क्या क्या मिल चुका है, सम ऑफ डेविएशन आपको मिल चुका है। तो सम ऑफ डेविएशन आपका कितना है, और ये n कितना है आपका 10 है, और बोला है जो आपने एज्यूम किया उससे कितना पकड़ोगे आप 20। तो सम ऑफ डेविएशन बोला हुआ अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन का मतलब जो पहला वर्ड आपको दिख रहा है वो क्या आपका ये दे दिए गए, सम ऑफ डेविएशन से आपको दे दिए गए, और उसका एज्यूम आपने कितना पकड़ा था, आपने 20 पकड़ा था आपने। तो ये करने के बाद आप सॉल्व करें तो एज्यूम मीन आपका वैल्यू आ जाएगा। तो मीन का वैल्यू निकाल लीजिए, एज्यूम मीन का वैल्यू। तो आपका पूछा अरिथमेटिक मीन का आंसर क्या आएगा ऑब्जर्वेशन करके, समझे क्या बोले। तो सम ऑफ डेविएशन अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन का मतलब होता है यहाँ पे जो दो संख्या दिया हुआ है तो आपका ये जो है सम ऑफ डेविएशन इसको बोल रहे हैं हम लोग, 30 को क्या बोल रहे हो, सम ऑफ डेविएशन बोल रहे हो। और आपने 10 ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आपका 10। क्लियर है बात। उसके बाद ए कितना पकड़े 20 पकड़ लो, खत्म कहानी करो। क्लियर है बात, समझे क्या बोले चीज का लेकर। इसके बाद आपका आंसर कितना है मतलब बताएंगे, इसको काट दीजिए। किसको रुक जाओ, उल्टा पकड़ लिएगा। एक सेकंड, पहले वाले को ए पकड़िएगा, इसको पकड़े सम ऑफ डेविएशन 20 पकड़ेंगे, ये है, और ये क्या आपका 30 है, ठीक है। तो सम ऑफ डेविएशन अलजेब्रिक डेविएशन बोला हुआ जो आपका आंसर है 20, ये है, ठीक है। और नंबर आपका 10 था, इसको काट दीजिए और 30 प्लस 2 कर लीजिए, आपका कितना होगा 32 हो जाएगा, आंसर खत्म। समझे, बता दे फिर से। आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, हम नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर सॉल्व करो तो भी आंसर वही कुछ गिरेगा, करके देखिएगा तो आंसर वही कट के वही आएगा। तो इससे शॉर्टकट क्या, आप इसको काट नीचे कटाई दीजिए, तो काट ही सकते हैं। फिलहाल ये कट रहा तो 1 1 0 काट दिए तो बचा क्या 30, और नीचे कुछ है ही नहीं, समझे। यहाँ पर अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन जो बोला हुआ है और 10th ऑब्जर्वेशन जो बोला हुआ है, 10th ऑब्जर्वेशन का नंबर्स आपको बता दिए गया है। तो नंबर का मतलब होता है n, ये 10 बता दिया गया है। मेजर ऑफ फ्रॉम, मेजर जो किया गया, मेजर जब बोला जा रहा है यहाँ पर, मेजर जब बोला जा रहा है मतलब यहाँ पर आपने एज्यूम किया 30, ठीक है। आपने किससे मेजर किया, आपने एज्यूम कितना पकड़ा, आपने 30 पकड़ा है, और 20 आपका जो है वो आपका सम ऑफ डेविएशन आपका दिया हुआ है। तो मतलब खाली फॉर्मूला में आपको बिछाना था, बिछा के आपका आंसर देना था, मीन क्या आंसर आएगा, ठीक है। और कैसे पता सर ये हम लोग को ये एज्यूम करना है, ऑब्जर्वेशन जब बोल दिया तो मतलब समझ लीजिए आपको ये करना ही, आपका एज्यूम निकालना आपको कि आप ये ऑब्जर्वेशन करके आपने पहले ये मेजर कर रहे हो 30, और उसमें जो आपका सम अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन जब वर्ड बोलेगा तो समझ लीजिएगा भैया आपका एज्यूम के ऊपर आपको बात करने बोल रहे हो। तो सम ऑफ अलजेब्रिक डेविएशन कितना बोल रहा आपका, ये आपका बोल दिया 20, ये आपका हो गया a, ये आपका हो गया 10, फिटिंग करिए खत्म करिए। तो आपका ये कितना होगा 30 प्लस 2, तो आंसर आएगा 32, मीन का आंसर इज 15। ये क्या आंसर आ गया आपका। चलिए सब मिलते हैं अगले वीडियो में।